प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी नई नई जानकारी और रहस्य लेकर आते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप और हम मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्मों से अवगत कराते रहे। दोस्तों, आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी मेहनत सफल होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सदियों से कुछ नास्तिक लोग हमारी संस्कृति पर और देवी देवताओं पर सवाल उठाते आ रहे हैं, लेकिन हमारी सभ्यता और संस्कृति के समय समय पर सबूत मिले हैं जो उनके मुंह पर तमाचा है। आज फिर से हमारे होनहार वैज्ञानिकों ने समुद्र मंथन से जुड़े वासुकी नाग के अवशेष ढूंढ निकाले हैं। आइए आपको भी बताते हैं पूरी जानकारी। रियल था वासुकी नाग, टी रेक्स डायनासोर से बड़ा था। गुजरात के कच्छ में जीवाश्म पर वैज्ञानिकों ने लगाई मुहर। गुजरात में वासुकी नाग का जीवाश्म मिला है। ये करीब 4.70 करोड़ साल पुराना है। यह विशालकाय सांप टी रेक्स डायनासोर से भी बड़ा था। इसकी लंबाई कम से कम 49 फीट थी। इस सांप का जिक्र समुद्र मंथन में आता है, जिसमें बताया गया था कि मंदार पर्वत के चारों तरफ वासुकी नाग को लपेटकर समुद्र मंथन किया गया था। गुजरात के कच्छ में बेहद प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। ये जीवाश्म वासुकी नाग, वासुकी स्नेक के हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा नाग था। इससे बड़ा एनाकोंडा भी नहीं है, न ही डायनासोरों के जमाने का विशालकाय टी रेक्स डायनासोर था। वासुकी नाग का जीवाश्म कच्छ के पांधरो लाइटनाइट खदान में मिला है। ये वही सांप है जिसका जिक्र समुद्र मंथन में आता है। इसी की मदद से मंदार पर्वत को मथनी की तरह घुमाया गया था, जिससे समुद्र से अमृत और विष जैसे कई महत्वपूर्ण चीजें निकली थीं। वैज्ञानिकों ने इस खदान से वासुकी नाग की रीढ़ की हड्डियों के 27 हिस्से बरामद किए हैं। इसका वैज्ञानिक नाम वासुकी इंडिकस है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसकी आकृति विशालकाय थी, जैसे आजकल के अजगर होते हैं, लेकिन यह विषैला नहीं रहा होगा। जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छपी स्टडी के मुताबिक आईआईटी रुड़की के पैलेंटियोलॉजिस्ट देवजीत दत्ता ने कहा कि इसका आकार बताता है कि यह वासुकी नाग था। धीमी गति में चलने वाला खतरनाक शिकारी। देवजीत ने बताया कि यह एनाकोंडा और अजगर की तरह अपने शिकार को दबाकर मार डालता था, लेकिन जब वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ने लगा तो इनकी आबादी खत्म होने लगी। माना जाता है कि इनकी सामान्य लंबाई 36 से 49 फीट तक होती थी। इनका वजन करीब 1000 किलोग्राम के आसपास होता था। वासुकी नाग को हिंदू भगवान शिव का नाग कहा जाता है। इसे सांपों का राजा कहते थे। ये प्रागैतिहासिक सांप तितानोबोआ का विरोधी माना जाता है। तितानोबोआ के जीवाश्म की खोज कोलंबिया के एक कोयला खदान में 2009 में हुई थी। वह करीब 42 फीट लंबा होता था। वजन करीब 1100 किलोग्राम होता था। ये सांप 5 से 6 करोड़ साल पहले पाया जाता था। ये नाग सेनोजोइक काल में रहता था, यानी करीब 6.60 करोड़ साल पहले। तब डायनासोर युग का अंत हो चुका था। हमें वासुकी नाग की रीढ़ की हड्डियों का जो सबसे बड़ा हिस्सा मिला है वह 4.5 इंच चौड़ा है। इससे पता चलता है कि वासुकी नाग का शरीर कम से कम 17 इंच चौड़ा था। इसकी खोपड़ी नहीं मिली है, फिलहाल खोजबीन जारी है। दोस्तों, गर्व है हमें सनातन संस्कृति पर। दोस्तों, आप भी महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव।